माँ है ठंडी छाँव दुनिया वाले हो। मैं चाहूंगी कि आप उसकी कुछ लाइन्स गुनगुना दीजिए। 10 पुत तेरा हेड डाउन कास तू, चंगा भला हसदा सी मोहन कास तू। आदाब दोस्तों, खुशामदीद। रेडियो वीर पंजाब 90.4 एफएम से मैं हूँ आरजे फाइजा, जहाँ एक नई आवाज, एक नया एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। दोस्तों, स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ एक खास मेहमान, खिताए पीर पंजाल का एक ऐसा उभरता सितारा, एक ऐसा नौजवान जो अपनी आवाज से लोगों के दिल जीतना चाहता है। जी हाँ, मेरी मुराद है वन एंड ओनली यासिर लिखारी जी से। तो वेलकम यासिर। थैंक यू सो मच जी, आपका इनवाइट करने के लिए। तो मैं चाहूंगी कि इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुने। सबसे पहले हमारे लिसनर को बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप कहाँ रहते हैं और फैमिली में कौन कौन है। मैं रहता हूँ जी मेंढर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट है हमारी। जी और धारगलून गांव का नाम है। फैमिली में छोटे बहन भाई हैं 3, जी 2 बहनें हैं मेरी, छोटा भाई है। जी। तो अम्मी जान इस दुनिया में नहीं है और वालिद साहब हैं मेरे। अच्छा, जी। चलिए मुझे ये बात बताएं कि बेसिक जो आपकी एजुकेशन है वो कहाँ से की आपने। मैंने शुरू से एलकेजी से लेके 12th तक एक ही एकेडमी में, प्राइवेट एकेडमी थी, वहीं से की है। मेहंडर में। हाँ जी, हाँ जी, मेंढर में। आपको बताना चाहूँगी कि यासिर बहुत अच्छा लिखते हैं और खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही गाते हैं। तो ये बताएं कि इस छोटी-सी उम्र में जब आपके खेलने-कूदने के दिन हैं, तो किस चीज़ ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आप गायकी की दुनिया में आ गए? बस ये शौक था बचपन से गाने का। जी। और स्कूल में एक्चुअल में मैं नात बोलता होता था। अच्छा। वहाँ से आस्ता-आस्ता करके जब मैं 10th में पहुँचा, जी। सुनता मैं ज़्यादा गाने ही था बचपन में, स्कूल में कम ध्यान होता था गानों में ज़्यादा, तो बस वहीं से बस इंटरेस्ट बढ़ गया और आस्ता-आस्ता फिर कोशिश की लिखने की। मैंने कहा अब लिखना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। जी, आप जो लिखते हैं, कौन-कौन सी ज़ुबानों में लिखते हैं या सिर्फ़ उर्दू में लिखते हैं या पंजाबी में? जी, जी। मैं पंजाबी, ज़्यादा मेरा फ़ोकस पंजाबी पे है हाँ जी। और मुझे अच्छा भी लगता है, एक अपना पर्सनल मामला है। और उर्दू में मैंने एक्चुअली शायरियाँ लिखी थी। जी। तो अच्छा, तो आप शायरी भी लिखते हैं? जी, जी, जी। मैं बाहर ही रहता हूँ, चंडीगढ़। बिल्कुल, अच्छा। जी, जी। तो मुझे इस अपनी इस जर्नी के बारे में बताएँ कि आप मेंढर से एक छोटे से इलाके से, ख़ासकर जो बॉर्डर एरिया पे जी, जो जी। इलाका आता है, तो वहाँ से निकल कर आप चंडीगढ़ तक कैसे पहुँचे? पहुँचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल। जी, जी। बस हमने कोशिश की और अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से बस ऐसा था कि यहाँ पे सोचा जाए तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है म्यूज़िक का, जो हाँ, हम ये जो प्लेटफ़ॉर्म काम नहीं कर रहे है। हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। तो जो इसकी पंजाबी जो है वो मैंने चंडीगढ़ में ही सीखी। और अपने बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं पंजाब से भी। हाँ, किसी तो ख़ास का नाम लेना चाहेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। मैं जिस बंदे की वजह से पंजाब, एक्चुअल में एक सिंगर थे बी मोनिका करके उनका नाम था। जी। वो मेरी हाँ, बड़ी बहनों की तरह हैं। तो अभी मेरी उनसे बात नहीं होती है। अच्छा। बट उन्होंने एक बंदे के साथ मिलाया था मुझे, जी। उनका नाम था एक्को, एक्को करके। अभी भाई मेरे साथ ही रहते हैं। तो उसके बाद हमारा लिंक हो गया और आना-जाना लगा रहा और फिर मैंने यहाँ से फिर उधर ही सीधा। हाँ, तो जी, यासिर मुझे ये बात बताएँ कि जब आपने अपनी फैमिली में बताया कि जी। मैं गायकी की दुनिया में जाना चाहता हूँ, या जब आपने कदम रखा, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा था? पहले तो ऐसा था कि जब मैंने इस काम में आया, पहले तो सबके रिएक्शन ही चेंज हो गए थे। हाँ। जो मेरे अब्बू हैं वो मेरी सपोर्ट नहीं करते थे शुरू में। लगता था नहीं ये किस काम में पड़ गया है। अब थोड़ी-सी सोसाइटी का इश्यू होता है। बिल्कुल, हाँ जी। हमारे जो रिश्तेदार, वो एक्चुअल में उनको लगता है क्योंकि अभी एक अलग वे में जाना और वो अचानक से एक अलग हाँ इंप्रेशन जी, में आता है। हाँ जी। मेरी जो अम्मी थी वो शुरू से मेरी सपोर्टेड थी और अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। लेकिन पापा फिर उसके बाद अच्छा, आस्ता-आस्ता वो जब। सपोर्ट नहीं करते थे, अब हाँ जी, हाँ जी। आहिस्ता-आहिस्ता। हाँ। मेरी अम्मी एक्चुअली में एक दिन, छोटी-सी बात है, जी, जी। मैं पुंछ आया, मुझे जब नया-नया मैं जब इस फ़ील्ड में आया तो मैं हारमोनियम जो होता है वो ने पहले वो कहते हैं कि जब पहली बार इंप्रेशन पड़ता है ना हारमोनियम, बंदा सोचता है ये बड़ी कोई अच्छी चीज़ है। हाँ जी। पुंछ एक बंदा था, मैं चला गया, मम्मा मुझे कहते हैं मैम अम्मी मैंने इधर जाना है तो पापा को आप नहीं बोलना।
जी। अम्मी कहते अब्बू ने फ़ोन किया, मैं वापस आया तो कहते किधर था आज? तो गया था स्कूल, हाँ जी, मम्मा कहते हाँ जी स्कूल गया हुआ है ना। जी। तो ऐसे मेरी अम्मी का सपोर्ट रहा मेरे साथ, अच्छा। बहुत ज़्यादा, तो माएँ जो होती है ना वो बड़े नाज़ुक दिल की होती बहुत है, प्यारी वो होती हैं। हाँ, बहुत प्यारी होती हैं, चलें अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन जी, वो आमीन। तो हमेशा बच्चों के साथ खड़ी रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा, इसके साथ मुझे आप ये बताएँ कि आप सिर्फ़ लिखते हैं या कंपोज़ भी खुद ही करते हैं? इंशाअल्लाह जी, अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से अभी तक कंपोज़ भी खुद ही कर रहे हैं और लिखते भी खुद ही हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या सोचा है? नेक्स्ट इंशाअल्लाह इससे अच्छा सोचा है जो आज तक किया है, बिल्कुल। बेहतर सोचा है जी। और जो देखने वाले हैं, जो हमारा पुंछ है, जे-एंड-के है, इसको रिप्रेज़ेंट करना है इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। और मुझे याद है मैंने ऑपरेशन सिंदूर के चलते आपने एक ट्रैक निकाला था, मुझे एक रील किसी ने शेयर की थी, हाँ जी। तो उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे पसंद भी किया था। जी, जी, जी। हाँ, तो वो क्या आपने खुद लिखा था जो हाँ आवाज़ जी, हाँ जी। वगैरह दी थी? एक्चुअल में तब मैं दिल्ली नोएडा था, तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर जब यहाँ पे हो रहा था, हमारे जो जी। लोग मर रहे थे, हाँ। तो जो लोग कंफर्टेबल ज़ोन में थे, वो कहते थे नहीं जंग होनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। वो चीज़ें मैंने सोच के फिर वो ट्रैक लिखा था। नहीं, हमारे पुंछ ने कहते थे नहीं जी ये ऐसे हैं, वैसे हैं। मैंने कहा जो हमारे पुंछ में हुआ है, जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका ज़िक्र नहीं था कहीं पे भी। जी। तो फिर मैंने कहा हमारा भी फर्ज़ बनता है, सबसे पहला तो हमारा हाँ, जहाँ हम बिल्कुल रहते हैं, सही बिलॉन्ग है। करते हैं, हाँ जी, अपने पुंछ के लिए, हाँ जी। रजौरी के लिए, अपने जे-एंड-के के लिए खड़े हो जाएँ। हाँ, तो इंशाल्लाह तो कोशिश की मुझे इसकी छोटी-सी। 1-2 लाइन्स गुनगुनाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। शहर वाले कहंदे जंग होनी चाहिदी, किसे नू ना किसे दी भी फिक्र, रोज किन्ने लोग जे-एंड-के च मरदे, मीडिया च हुंदा नहीं ओ जिक्र, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰ ਪੁੱਤ ਆਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਲ ਪੈਂਦੇ क्या ਆ। बात है! बहुत अच्छा, जी, जी। बहुत अच्छा। अब मुझे बताएँ कि इसके साथ और कितने ट्रैक्स रिलीज़ किए आपने? मैंने जी आई थिंक 10 इंशाल्लाह इतना है मुझे 10 कर लिए मैंने। जी। हाँ जी, तो आप मुझे बताएँगे जब शुरू-शुरू में जब आपने स्टार्ट किया, सोशल मीडिया पे जब ट्रैक्स डालने शुरू किए, जी, जी, तो तब रिएक्शन कैसा था लोगों का? किस तरीके के जी, जी। कमेंट्स आते थे? बहुत प्यार मिला। पहले तो जब मैंने ब्लैक थिंग्स करके एक गाना निकाला था, जी। तो अपने वकार पोसवाल भाई उन्होंने मुझे कॉमेडियन। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उनका जी। नाम लेना तो बनता है आज। जी। उन्होंने मुझे जब मिले थे उन्होंने मोटिवेट भी बहुत किया, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है। भाई ने मुझे सपोर्ट की जब स्टार्टिंग में, तो मैंने फिर ब्लैक थिंग्स करके एक गाना निकाला जो पहला डेब्यू ट्रैक था मेरा। अच्छा प्यार मिला, लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो उसके बाद इंटरेस्ट पड़ गया। मुझे बताएँ कि इतनी छोटी-सी उम्र में जब आपको लोग इनवाइट करते हैं, जी, आपको जी। कहीं जाना पड़ता है, जी, तो जी। जब बहुत सारी आप गैदरिंग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, जो ये सोच रहे होते हैं कि यासिर को सुनना है, तो कैसा फ़ील होता है? बस जी थोड़ा-सा मत पूछो वो चीज़ कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, वर्ड्स नहीं मिलते, जी। बट वो एक फ़ील आता है अंदर से कि नहीं, कोई ज़माना होता था जब हम स्ट्रगल जो हाँ, अब मैं क्या सारी मेहनत करते हैं बट बिल्कुल। होता है अपना-अपना, है नहीं? तो मैंने कभी एक बात होती थी कि नहीं 1 बंदा 2 बंदा सुनने डालते थे भाई स्टेटस डालो हमारी वीडियो का ऐसे करके। जब बंदे खुद से वो फ़ील आता है ना, वो वाइब एक अलग ही होती है और बहुत अच्छा मोमेंट होता है ज़िंदगी का। सबसे सुकून वाली वाइब आती है जब बिल्कुल। तो आप मुझे बताएँ कि अपकमिंग जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में बताएँ, कब तक हम लोग इंतज़ार करें? इंशाल्लाह जी बस थोड़े दिन का वेट है। जी। आई थिंक 1 मंथ के अंदर हम कर रहे हैं कोशिश आपके लिए एक अच्छा-सा गाना लेके आएँगे। अच्छा, जी, जी। इंशाल्लाह जी, चलें हम इंतज़ार करेंगे। अच्छा। इसी बीच मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझे बताएँ ऐसे कौन-से सिंगर हैं जिनसे आप इंस्पायर हैं? फ़ेवरेट सिंगर, मुझसे वाला। कोई फ़ेवरेट सॉन्ग जो आप हमेशा गुनगुनाते हो? ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਹੈ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਬਿਨਾ ਜਗ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਸੁੰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। क्या बात है! बहुत, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू जी। के साथ बताएँ कि अब हम लोग ये मान लें कि यासिर ने इसी गायकी की दुनिया में अपना करियर बनाना है। बिल्कुल, पक्का। तो यासिर मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सेम, सेम, सेम। इसी
पॉडकास्ट का एक छोटा-सा पार्ट है। जी, 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 जी। एक छोटा-सा सेगमेंट है जिसमें अब मैं आपसे कुछ सवाल, कुछ जी, तीखे, कुछ बिल्कुल। मीठे सवाल करूँगी, आपको श्योर, 1-2 श्योर। वर्ड्स में उनका जवाब देना है। सबसे पहले मुझे बताएँ कि एक ऐसा शख्स जो यासिर के दिल के बहुत करीब हो? वो शख्स मेरी माँ है, जो मेरे सबसे माशाल्लाह। दिल के करीब हैं और वो हमेशा मेरे दिल में हैं। स्टेज पे कोई ऐसा फ़नी मोमेंट कभी हुआ हो, जो आज भी आप सोचकर हँसते हैं? हाँ जी, जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था, बीट कहीं चल रही थी, मैं कहीं गा रहा था। तो आपको लोगों ने मारा नहीं? नहीं, नहीं, एक्चुअली उनको भी नहीं समझ आई। अच्छा, अगर यासिर गायकी की दुनिया में ना आते तो क्या करते? मैं गायकी की दुनिया में ना आता तो मैं आई थिंक आर्मी, इंडियन अमर बन आर्मी। जाती। जी, जी। ओके, गुड। कभी-कभी ऐसा हुआ कि आप रिकॉर्ड करने के लिए गए, जी, रिकॉर्ड करते-करते आपको लिरिक्स ही भूल गए हो? जी, जी, हाँ, ऐसा हुआ हुआ है। ऐसा? हाँ जी, तो आप एक्चुअली बच मैं गए वहाँ से? जी, जी, बच गया। फिर वो जो अब बैठा था अपना भाई रिकॉर्ड कर रहा था, कहता यार तू क्या बंदा है, तेरे को लिरिक्स ही नहीं याद। मैंने जी। कहा भाई होगी गलती, अब कर ले यार, दोबारा रीटेक कर दे। अच्छा। जी, जी। अब मुझे बताएँ कोई ऐसा इंसिडेंट कोई जो आज भी आप सोचते हैं तो आपकी आँखें भर आती है? हाँ, वो इंसिडेंट जब मेरी अम्मी का मैंने सुना कि इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, आप तब यहाँ नहीं थे? जी नहीं, मैं जम्मू था। मुझे बताया नहीं गया एक्चुअल में। कहते अम्मी बीमार हैं। लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई, कहते यासिर ऐसे है, तू आ हम चलेंगे चेकअप कराने। मैंने कहा ठीक है मम्मा, मैं कल आ रहा हूँ। तो जब मैंने सुना एक्चुअल में, मैं जब रजौरी पहुँचा, मुझे बताया गया कि मेरे कज़न साथ थे, तो उन्होंने बताया कि ये हो गया। फिर उसके बाद वही बस वही मेरा सबसे, अल्लाह माफ़ करे, वही बस। हाँ, चलें ये दुनिया फ़ानी है, जो लोग आए उन्हें अल्लाह ताला की तरफ वापस भी जाना है। देखिए तो चलो उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नत नसीब करे और जी, जी, जी। सब्र दे। आमीन। ये एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आप रेडियो पीर पंजाल के माध्यम से जी, जी। हमारे देखने और सुनने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा जी, अपने पुंछ रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं अपने पीर पंजाल, ज़्यादा से ज़्यादा सुनें, सपोर्ट करें जी। और बस हैप्पी रहें हमेशा, कुछ भी हो जाए लाइफ़ में। तो यासिर आप यहाँ आए, मुझे आपसे बात करके, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू टॉक यू जी, सेम टू यू। थैंक यू। जी, जी। शुक्रिया। तो आपका दोस्तों भी शुक्रिया। जी, मैं कोशिश करूँगी, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप दोबारा भी यहाँ आएँ, इंशाल्लाह। बात करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगी कि जिस तरह आप हमें हर वीडियो पे, हर ऑडियो पे इतनी प्यार देते, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स देते, तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।